Ciao a tutti, come state? Io sono Kamran, il tuo insegnante. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स में कहा था और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे और ये कहा था कि कुछ वीडियो ऐसे बनाएं जो एक पतेंते यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है इटली में उसके बारे में। तो मैं पहले भी बहुत सा पहले सोचा हुआ था और वीडियोस भी जो बनानी होती हैं उनके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी होती है, बहुत सारा मवाद इकट्ठा करना होता है, तरतीब देना होता है, तो ये इतना इजी काम नहीं होता। बहरहाल मैं जैसे भी हुआ टाइम निकाला और जो मवाद है वो इकट्ठा किया और उसको तरतीब दिया। तो उसके बाद मैंने कहा आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा। तो आज मेरे पास टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो आज यही आगाज़ करता हूँ इस कोर्स का। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप तो फ्रेंड्स मैं आज जो ये कोर्स है पतेंते के लिहाज से वो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जो है मेरी स्ट्रगल्स को अप्रिशिएट करेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे ताकि जो दूसरे दोस्त हैं आपके वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो हमारे जो पतेंते है मैं उसकी वीडियोस इंशाल्लाह हर वीकेंड पे फिर से तमाम 2-3 वीडियोस जो अपलोड कर दिया करूँगा। इस तरह आपको लिए भी मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए जब टाइम होगा आप वो वीडियोस देख लें। और इतना मुश्किल नहीं होता ये कोर्स, सिर्फ लोग जो हैं वो एक शॉर्टकट रास्ता चूज़ करते हैं। शॉर्टकट रास्ता चूज़ करना जो होता है वो एक तो मुश्किल होता है बहुत, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। लेकिन आप थोड़ी मेहनत कर लें लेकिन जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। तो ये मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होता है क्योंकि अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन तर्जुमा इसका पता चल जाए तो आपका ये बहुत ही आसान होता है। तो ये सिग्नल्स होते हैं कुछ, उनके बारे में आपको सिर्फ जानना होता है और जो कैबलरी होती है इटालियन की वो आपको उसमें इस्तेमाल करनी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। Certifica il tuo italiano, la lingua per la inclusione, il lavoro e la cittadinanza. L'italiano per prepararsi all'esame della patente। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ एक पिक्चर कंपोज की है वो आपको दिखाता हूँ। तो रोड में सबसे जो पहला होता है मरला होता है उसमें होता है स्त्राता। तो सबसे पहले हमें जानना है कि स्त्राता क्या चीज़ है, उसके बारे में पढ़ते हैं स्त्राते में क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आपके सामने एक रोड है उसका नक्शा है और उसमें जो जो हिस्से होते हैं वो दिखाए गए हैं और उनको जो इटालियन लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं वो भी बताया गया है। सबसे पहले सबसे जो बाई जानब है वो होता है मार्चापिएदी, ये वाला जो मैरून रंग में है इसको मार्चापिएदी कहते हैं। उसके साथ होता है पिस्ता चिक्लाबिले जहाँ साइकिल चलाए जाते हैं, मार्चापिएदी पे पैदल चलते हैं। और ये जो होते हैं ट्रैक होते हैं इनको कुर्सिया कहते हैं, कुर्सिया दी मार्चा, इनको कुर्सिया दी मार्चा भी कहते हैं। और ये सेंटर में जो है ग्रीन रंग में जो इसको कहते हैं स्पार्टी ट्राफिको, यानी ये ट्रैफिक को अलहदा करता है। और ये भी कुर्सिये दी मार्चा यानी ट्रैक होते हैं गाड़ियों के चलने के लिए। और ये जो कुर्सिया है ये एक एमरजेंसी कुर्सिया होता है, कुर्सिया दी इमरजेंसा या एक हंगामी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसके साथ ये पंखीना होता है। तो ये भी नीचे बताया गया कि ये करे जाता है कुर्सिया दी मार्चा है। ये इस पूरे हिस्से को स्त्राता कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे हिस्से को स्त्राता कहते हैं। स्त्राते में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना हों। मैंने एक एक करके आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा और उसके साथ क्विज़ भी करेंगे क्योंकि एक
लेसन पढ़ते हैं उसके साथ साथ क्विज़ करते जाएं तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि अगर क्विज़ ना करें तो फिर वो बाद में इस तरह बंदा भूल जाता है, और फिर क्विज़ जब एग्ज़ाम में क्विज़ आते हैं तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह क्विज़ आ जाता है। आते वही हैं लेकिन उनको थोड़ा सा नीचे ऊपर करके दे देते हैं, वही सवाल होते हैं। तो हम थोड़ा सा इस जो रोड हैं इनके हिस्सों में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद क्विज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो आता है स्त्रादा है, इसमें तकरीबन 26 जो होते हैं वो जो जिसको चैप्टर आप कहते हैं और इटालियन कहते हैं कैपिटोल, वो 26 हैं। और उनमें सबसे पहला है जिसका नाम है डेफिनेzioni stradali e di traffico। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो स्त्रादा है, यानी सड़क। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने ये क्या लिखते हैं। La strada सड़क ए una आरिया एक जगह है, अपेरता खुली हुई, alla circolazione आमदोरफ्त के लिए, दे वेहिकली गाड़ियों के लिए, peduni e id animali पैदल चलने वालों और जानवरों के लिए। स्त्रादा यानी रोड एक ऐसी जगह है जो गाड़ियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और जानवरों के लिए एक खुला रास्ता है। पुò essere senso unico, ये एक सम्मति हो सकता है। ओ doppio senso di circolazione, ये दो तरफा हो सकता है। essere suddivisa in carreggiate, और ये ट्रैक में तकसीम हो सकता है। quando esiste lo spazio traffico, जब भी सेंटर में एक ट्रैफिक को तकसीम करने वाली दीवार हो। comprende le carreggiate, और जो करे जाते हैं जो ट्रैक हैं वो रखते हैं riservate a veicoli ed animali, जो जहाँ जिसमें गाड़ियाँ भी आ सकती हैं और जानवर भी आ सकते हैं। le banchine ed i marciapiedi, और बंकीना जो साइड में होती है जगह रोड के वो, और मार्चापेदी जो जिस पे पैदल चलते हैं। रिजर्वाती आई पैदूनी, वो जो मखसूस किया गया होता है पैदल चलने वालों के लिए। ए ले पिस्ते चिकलाबिले, और जो साइकिल में चलने के लिए जगह होती है वो साइकिल रिजर्वाते आले बिचिकलेते, वो साइकिल चलने के लिए जो मखसूस की होती है। तो ये स्त्रादा की डेफिनेशन थी। मतलब इसमें का जो शॉर्ट यही बनता है कि स्त्रादे में यानी रोड में हर किस्म की ट्रैफिक भी आ सकती है, जानवर भी आ सकते हैं, पैदल चलने वाले भी हो सकते हैं, साइकिल वाले भी हो सकते हैं। तो आगे जो carreggiata है, carreggiata के बारे में पढ़ते हैं, यानी सड़क। स्त्रादा जिसको आप रोड कह लें, जो carreggiata, अब इसको ये जहाँ सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं उस स्त्रादे में हर चीज़ आ जाती है। तो carreggiata की आगे पढ़ते हैं। La carreggiata è parte della strada, carreggiata जो है वो एक रोड का हिस्सा है। destinata al transito dei veicoli, जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। può essere a doppio senso di circolazione, ये दो तरफा हो सकता है, या o a senso unico, या एक तरफा भी हो सकता है। può essere suddivisa in corsie, और ये ट्रैकों में तकसीम हो सकता है। e può essere affiancata da pista ciclabile, और ये पिस्ता ciclabile यानी जो साइकिल के चलने वाली जगह रहती है उसके साथ जुड़ा होता है। fanno parte della carreggiata, जो carreggiata यानी रोड के जो हिस्से होते हैं। tutte le corsie भी रोड के हिस्से होते हैं। tranno la corsia di emergenza, और जो इमरजेंसा है वो भी जो carreggiata में ही आता है। lì attraversamenti pedonali, और जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो भी शामिल है। ma non i marciapiedi e viali pedonali, लेकिन जहाँ पैदल चलते हैं वो वाली जगह और
viali pedonali o पैदल चलने वालों की जगह वो जो carreggiata में शामिल नहीं है। Lì attraversamenti chitarri जो मतलब जो पैदल चलने वाले की रोड क्रॉस करने की जगह है वो शामिल है, लेकिन माँ non le piste ciclabili लेकिन जो है साइकिल चलने के लिए जो जगह होती है वो रोड में शामिल नहीं है। Non ne fanno inoltre parte le banchine e le piazzole di sosta। और जो banchine हैं और piazzole हैं जो वो जो हैं दूसरे जो हिस्से हैं वो गाड़ियों के रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो नेक्स्ट है कुर्सियाँ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। कुर्सियाँ जो छोटा ट्रैक होता है उसको कहते हैं, जो पहले आपको पिक्चर में दिखाया है। La corsia è una suddivisione della carreggiata। कुर्सिया जो है वो एक carreggiate को तकसीम करता है। Limitata da strisce continue, जो डिज़ाइन किया गया होता है एक मुसलसल लाइनों के साथ और डिस्कंटिन्यूए या गैर मुसलसल लाइनों के साथ। larga लंबाई a sufficienza काफ़ी होती है per la circolazione di una sola fila, एक ही लाइन में ट्रैफिक को चलने के लिए ये जगह होती है। dei veicoli। larghezza minima di 2,80 metri, जो लंबाई है कम से कम 2,80 होती है। e massima di 4 metri और मैक्सिमम 4 मीटर होती है। Una corsia è sempre a senso unico e può essere, और ये कुर्सिया है हमेशा एक ही सम्मत में होता है और हो सकता है di marcia destinata alla normale marcia dei veicoli, और ये हो सकता है ये कुछ ख़ास गाड़ियों के लिए मुश्तमिल किया गया हो। कुर्सिया दी इमरजेंसा, जो हंगामी सूरत में इस्तेमाल की गाड़ियाँ करती हैं वो कुर्सिया हो सकता है। फिर लासोस्ता दी इमरजेंसा, जो मैंने बता दिया कि हंगामी सूरत में इस्तेमाल जो गाड़ियाँ वो करती हैं ट्रैक कुर्सिया, जो ट्रैक और कुर्सिया एक ही चीज़ है। तो दी accelerazione per consentire l'ingresso dei veicoli in una carreggiata, ये एक एक्सेलरेशन है, ये भी एक कुर्सिया होता है जो रोड से बाहर जो सर्विस होती हैं देने वाली गाड़ियाँ वो एक बड़े रोड में शामिल होने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये ट्रैक होता है, मोटरवे में ये ट्रैक होता है। आगे जो जाकर मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में। दी एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन होता है ट्रैक, ये मोटरवे से बाहर निकलने के लिए ट्रैक इस्तेमाल होता है। कुर्सी यही होता है ये भी। destinata al relattamento dei veicoli in uscita da una carreggiata, ये गाड़ियों को आहिस्ता करने और carreggiate से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर dal autostrada, जो मोटरवे है। रिजर्वाता, जो मखसूस किया गया होता है। destinata esclusivamente alla circolazione di una particolare categoria di veicoli, जहाँ एक ख़ास किस्म की गाड़ियों के चलने के लिए ये मखसूस किया गया होता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल autobus और टैक्सी, मिसाल तौर पर एक बस या टैक्सी। quindi vietata agli altri, और तमाम दूसरी गाड़ियाँ का इन ट्रैक्स में आना जो ममनू होता है। specializzata per determinate manovre, जो एक इनके मोड भी ख़ास होते हैं जो डिज़ाइन किए गए होते हैं। esempio per il sorpasso, per la svolta, per la sosta, ये क्रॉसिंग करने के लिए, ओवरटेक ट्रैक करने के लिए, मोड़ने के लिए या जो है स्टॉप करने के लिए। È possibile che su una corsia
i vicoli devono circolare। ये मुमकिन है कि एक कुर्सियाँ i vicoli devono circolare, एक कुर्सियाँ में गाड़ियाँ चल सकती हैं ad una velocità minima obbligatoria। एक मतलब एक ट्रैक में गाड़ियाँ एक कम से कम स्पीड के साथ चल सकती हैं, वो लिखा होता है ऊपर के कितनी आपने स्पीड रखनी है। mentre non è consentito che motocicli o ciclomotori possono circolare affiancati। मतलब उधर सब कुछ लिखा होता है कि मतलब कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं और कौन सी गाड़ियाँ नहीं चल सकती। मतलब एक जो है ट्रैक वो किस खास गाड़ी के लिए भी मखसूस हो सकता है। मतलब ये जो है मतलब सिंपल यही बनता है कि कुर्सियाँ जो होते हैं उसकी लंबाई कितनी है वो बताया और कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस कुर्सिए में चल सकती हैं। तो अब हम इसके बारे में कुछ जो है क्विज़ वो करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्विज़ कुछ इस हिसाब से तरतीब दी है और साथ ही इनकी मैंने परसेंटेज भी जो है वो भी ज़ाहिर की हुई है कि कौन सा क्विज़ कितने परसेंट जो एग्ज़ाम में है वो ठीक करते हैं और कितने परसेंट जो है गलत करते हैं। मतलब इनकी कितने परसेंट ये मुश्किल है और आसान है। जो ज़्यादा मुश्किल होगा उसको हम 2 मरतबा जो है रीड करेंगे। तो ये वो क्विज़ हैं जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो इसी तरह क्विज़ आते हैं, अगर ये सेम टू सेम ना भी आए तो वर्ड्स की हेर फेर हो सकती है, लेकिन आते यही हैं। तो सबसे पहला हमारा क्विज़ है इन una carreggiata del tipo representato। एक carreggiate में del tipo representato जो दिखाया गया है si può sorpassare anche in curva। वो कह रहे हैं कि जो शक्ल दिखाई गई है फिगर उसमें हम जो कुरवा होता है, कुरवा का मतलब होता है मोड़ होता है, वहाँ भी हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये फॉल्स है या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये सीधी सड़क है। अगर ये क्योंकि सीधी सड़क है और ये 2 डबल है, एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है और एक तरफ जा रही है। तो इस मतलब जब सेंसो उन्हीं को हो तो फिर हम कर सकते हैं कुरवा में भी सुरपसारे, लेकिन जब दोppio सेंसो हो तो फिर हम नहीं कर सकते। La carreggiata del tipo representato ए दोppio senso di circolazione। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरफ सड़क जो ट्रैफिक जा रही है और इस तरफ आ रही है। ये कह रहे हैं कि मतलब जो दिखाया गया है ये तस्वीर दिखाई गई है उसमें ये 2 तरफा ट्रैफिक है। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैं इन una carreggiata extraurbana, जो एक्स्ट्रा होता है जो शहर से बाहर वाले जो सड़कें होती हैं उनको कहते हैं del tipo representato। जो शक्ल दिखाई गई है ले कुर्सिए interne अंदर वाले कुर्सिए जो हैं sono वो हैं di norma riservate al sorpassare। मतलब वो कहते हैं कि ये जो है ये ट्रैक होते हैं 1 2 3 4 ट्रैक हैं, यानी जो ये कुर्सी होते हैं, लेकिन ये करे जाते 2 हैं, एक ये 2 ये करे जाते हैं। वो कहते हैं इनमें से जो अंदर वाले जो कुर्सी हैं ये कुर्सी और ये वाला कुर्सी ये इस्तेमाल जो है वो ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साइड वाले जो हैं ये वैसे नॉर्मल चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा अगला जो है क्वेश्चन 4 इन una carreggiata del tipo representato एक carreggiate में जो दिखाया गया है non si può effettuare la inversione di marcia। हम नहीं जो यू टर्न नहीं ले सकते। जी बिल्कुल ठीक है, कहा गया क्योंकि हम यू टर्न नहीं ले सकते जब तक जो हाँ एक कुर्सिया यू टर्न लेने का ना बनाया गया हो। तो आ गया 5वां in una carreggiata extraurbana del tipo representato si può sorpassare indifferentemente sia da destra che da sinistra। वो कह रहे हैं कि एक जो शहर से बाहर वाला जो सड़क होती है जो दिखाई गई है उसमें हम जो ओवरटेक कर सकते हैं, चाहे
वो जो कुर्सियाँ दाएं तरफ वाला हो चाहे बाएं तरफ वाला की एक बिल्कुल गलत है। हम ये जो अंदर वाली कुर्सियाँ उनसे हम ओवरटेक कर सकते हैं, दूसरे से नहीं हम कर सकते। In una carreggiata extraurbana del tipo rappresenta si può sempre marciare per file parallele। ये कह रहे हैं कि जो carreggiata दिखाया गया है, carreggiata जो बाहर वाला है, शहर से बाहर वाले जो रोड हैं जो दिखाया गया है, वो sempre marciare per file parallele, मतलब एक ही लाइन में वो सफ़र करते हैं जो गाड़ियाँ चलती हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक लाइन में तो इतना होते ही नहीं है, जगह नहीं होती कि एक मतलब पैरेलल होकर जा सकें। तो नेक्स्ट 7, in una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso। जो carreggiate में दिखाया गया है, जो जो ज़ाहिर किया गया है, possiamo iniziare un sorpasso, हम ओवरटेक शुरू कर सकते हैं। anche se il conducente अगरचे ड्राइवर के sta dietro ha già iniziato la stessa manovra। हम तब भी ओवरटेक करना कर सकते हैं जब दूसरा जो है ड्राइवर वो भी देत्रो मतलब जो है ट्रैक ओवरटेक करने के लिए शुरू हो जाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर अगला जो है ओवरटेक करना शुरू हो गया है तो आप इंतज़ार करें, वो जब तक ओवरटेक नहीं कर लेता आप भी ना करें, जब वो ओवरटेक कर ले तो फिर आप भी कर लें। नेक्स्ट हमारा nella strada rappresentata, जो रोड दिखाया गया है, फिर 19 सेंसो दी मार्चा, हर तरफ जो कुर्सियाँ जो ट्रैक हैं, ला कुर्सिया दी destra, जो दाएं तरफ वाला ट्रैक है, ये वाला और ये वाला, दी norma dedicata alla marcia ordinaria। ये आमतौर पर ये जो डिज़ाइन किया गया होता है आम गाड़ियों के चलने के लिए, मतलब वैसे आपने जो दाएं ट्रैक वाला ट्रैक है, इस ट्रैक में आपने सफ़र करना है। ये जो अंदर वाले दो ट्रैक हैं, इस ट्रैक में आप सफ़र नहीं कर सकते। आपको नॉर्मल तौर पर जो आम तौर पर इस ट्रैक में साइड वाले ट्रैक में रहना होता है। जब आप ओवरटेक करते हैं तो सेंटर वाले ट्रैक आप इस्तेमाल करते हैं। La strada rappresentata è composta da 3 corsie per ogni senso di marcia। La strada rappresenta जो सड़क रोड दिखाया गया है, एक composta मुश्तमिल होता है da 3 corsie, 3 ट्रैक per ogni senso di marcia, हर तरफ जो चलने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ ट्रैफिक आने के लिए। nella strada rappresentata, जो सड़क दिखाई गया, फिर 19 सेंसो दी मार्चा, हर तरफ चलने के लिए। ले कुर्सिये di centro e di sinistra sono dedicate di norma al sorpasso। आमतौर पर जो सेंटर वाला है और बाएं जाने वाला जो ट्रैक है वो जो इस्तेमाल किए जाते हैं ओवरटेक करने के लिए। ये भी बिल्कुल ठीक है, जो पहले आपको मैंने बता दिया है कि अंदर वाले ट्रैक इस्तेमाल किए जाते हैं ओवरटेक करने के लिए। तो नंबर 4, ये लोग 62% जो हैं वो लोग जो ठीक करते हैं, बाकी ये गलत करते हैं। La strada rappresentata è composta da una carreggiata। जो रोड दिखाया गया है वो मुश्तमिल होता है एक carreggiate पर। हाँ, ये क्यों लोग गलत होते हैं, ये जो है ये सेंटर वाला लाइन ये आपको देखनी होती है। अगर यहाँ पर एक दीवार बनी हुई हो तो फिर वो 2 carreggiate होते हैं। अगर दीवार ना बनी हुई हो, सिर्फ जो है रोड पर पेंट लगाकर जो अलहदा किया गया हो ट्रैक को, सड़कों को, तो फिर वो carreggiata एक ही होता है। लेकिन जो है वो जो carreggiata है वो doppio senso होता है, लेकिन carreggiata एक ही होता है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होकर ये जो है फॉल्स कर देते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये 62% ठीक करते हैं, बाकी सब गलत करते हैं। 5
नीला स्त्राता representata, जो रोड दिखाया गया है पे 19 इंचो दी मार्चा हर तरफ जो सफ़र कर किया जा सकता है। ला corsia di centro e dedicata di norma alla marcia ordinaria, वो कहते हैं जो सेंटर वाला जो ट्रैक है वो आमतौर पर चलने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल गलत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। Nella strada rappresentata per un जो रास्ता दिखाया गया फिर 19 सेंसो दी मार्चा हर तरफ चलने वाली, हर तरफ का मतलब यही होता है दोनों तरफ, दो तरफ ही चल सकती हैं रोड पे, चार तरफ तो चल नहीं सकती। तो जब मैं हर सम्मत में कहूँ तो मतलब यही होता है वहाँ doppio senso होता है। फिर 19 सेंसो दी मार्चा ला corsia di destra e dedicata, जो दाएं तरफ वाला जो ट्रैक है वो डिज़ाइन किया गया होता है दी नॉर्मा आमतौर पर sorpasso, जो ओवरटेक करने के लिए। फिर 19 सेंसो दी मार्चा ला corsia di destra e dedicata di norma al sorpasso। दोबारा इसको पढ़ते हैं। नीला स्त्राता representata, जो रोड दिखाया गया है फिर 19 सेंसो दी मार्चा ला corsia di destra e dedicata di norma al sorpasso। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दी नॉर्मा जो है आमतौर पर हम ये ऑर्डिनरिया मतलब आमतौर पर चलने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ओवरटेक करने के लिए जो अंदर वाला जो सिनिस्tra है ट्रैक उसको इस्तेमाल करते हैं। La strada representata e composta, जो दिखाया गया रोड है ये मुश्तमिल होता है दो carreggiate, दो ट्रैकों पर। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो है carreggiata, ये दो carreggiate नहीं है, एक ये सिर्फ सेंटर में पेंट से लाइन किया गया है। तो नंबर 8 की जान पढ़ते हैं। Nella strada representata, जो दिखाया गया है फिर 19 सेंसो दी मार्चा हर तरफ चलने वाली ट्रैफिक, यानी ला corsia di sinistra e dedicata, जो बाएं तरफ वाला ट्रैक है उस डिज़ाइन किया गया है दी नॉर्मा आमतौर पर ला मार्चा ordinaria, जिनकी बिल्कुल गलत है। अंदर वाला जो ट्रैक है वो हम ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम आमतौर पर वहाँ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर जो है 11.003 और क्विज नंबर है 1। La strada rappresentata e composta da 3 carreggiate, जो रोड है वो दिखाया गया है और मुश्तमिल है 3 carreggiate, 3 जो है 3 सड़कों पर। हम स्त्राते को रोड कह रहे हैं और carreggiate जो हैं उसको सड़कें कह रहे हैं। तो स्त्राते में हर चीज़ शामिल आ जाती है और carreggiate में सिर्फ वही सड़क वही आती है जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो इसमें ये आप सब्ज़ देख रहे हैं, सब्ज़ लाइनें, ये सब्ज़ जो है और ऊपर छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। तो ये एक दीवार है, तो इसको हम जो है वो सपाटी ट्रैफिक को कहते हैं, ना कि ये सेंटर वाला, ये सपाटी ट्रैफिक को नहीं है। और ये वाला जो है ये है। तो ये वो कह रहे हैं कि 3 है। जी बिल्कुल ठीक है, 1 ये 2 और 3, ये 3 है carreggiate। आगे la strada representata e composta da 8 corsie, ये क्या है कुर्सी जो दिखाए गए रोड में 8 कुर्सी 8 ट्रैक हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक हैं। Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono di norma e senso unico, वो कह रहे हैं कि जो दिखाया गया करे जाता है जो साइडों वाले जो करे जाते हैं साइडों वाले ट्रैक हैं वो आम तौर पर एक ही सम्मत वाले होते हैं। जी बिल्कुल, ये जो ट्रैक करे जाता है और ये करे जाता है ये इधर इस तरफ ट्रैफिक जा रही है और इस तरफ आ रही है, और ये सेंटर वाला है ये करे जाता है इस साइड से जाती है और इस साइड से आती है। इस करे जाते में ये दोपियो सेंसो है और साइड वाला जो है ये उनिको सेंसो है। ठीक है, और आगे
क्विज नंबर है 4 आ जाता है इस ग्रुप में। तो 4 nella strada rappresentata la carreggiata centrale, जो दिखाया गया रोड है carreggiata centrale जो सेंटर वाली सड़क है। दी नॉर्मा आमतौर पर अदोपियो सेंसो दी circolazione, दो तरफा चलने के लिए इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल ठीक है। La strada rappresentata consente, जो रोड दिखाया गया है इजाज़त देता है। दी नॉर्मा आमतौर पर il sorpasso anche in curva, मोड़ में भी मोड़ने की इजाज़त देता है। जी बिल्कुल देता है इजाज़त। आगे 6 नंबर है La strada rappresentata e composta da 4 carreggiate tutte a senso unico, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सेंट्रल वाला जो है वो दोपियो उनिको है, दोपियो सेंसो है, सॉरी। और आगे 7 है La strada rappresentata e composta da 8 carreggiate, जो रोड दिखाया गया है ये मुश्तमिल होता है 8 carreggiate पर। ये गलत है क्योंकि carreggiate 8 carreggiate पर मुश्तमिल नहीं होता, 8 कुर्सियों पर मुश्तमिल होता है। carreggiate 3 है और कुर्सी 8 है। La strada rappresentata di norma, जो दिखाया गया है रोड वो आमतौर पर a 2 carreggiate a doppio senso di circolazione, जो दो कर जाते हैं वो दोपियो सेंसो circolazione होता है। ये गलत है क्योंकि सेंटर वाला सर्विस कर जाता है जो वो दोपियो सेंसो होता है, साइडों वाले उनिको सेंसो होते हैं। तो आगे है La strada rappresentata e composta da 3 corsie, जो हमारा दिखाया गया 3 कुर्सियाँ हैं, गलत है क्योंकि कुर्सी 8 हैं और carreggiate जो हैं वो 3 हैं। La strada rappresentata è composta da 3 corsie, ये गलत है क्योंकि तो कुर्सी 8 हैं, ये पढ़ चुके हैं। La strada rappresentata la corsia centrale a doppio senso di circolazione, गलत है बिल्कुल क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो दिखाया गया है कुर्सी सेंटर व कुर्सी है वो doppio senso di circolazione है। क्योंकि ला कुर्सिया वो कह रहे हैं कि सेंटर वाला कुर्सिया तो सेंटर वाला दोपियो सेंसर नहीं हो सकता ना, कुर्सिया को पे भी दोपियो सेंसर नहीं हो सकता। कुर्सिया हमेशा जो है वो जो है सिंगल ही साइड में सिंगल ट्रैफिक होती है, तो मतलब carreggiata हो सकता है दोपियो सेंसो दी circolazione। तो ये 70% लोग इसमें गलत होते हैं। सॉरी मैंने ऊपर गलत बताया था क्योंकि ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ये जितने लोग गलत 100 क्वेश्चन करते हैं वो परसेंटेज लिखी हुई है, जो सही करते हैं वो नहीं लिखी हुई। 70% लोग इसमें गलत करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है वर्ड पर। नीलस करे जाते लेतराले दे साइडों वाले जो करे जाते हैं La strada rappresentata रोड दिखाया गया है consentita जा देता है norma inversione di marcia, कि हम जो है यू टर्न ले सकें। जी बिल्कुल गलत है, नहीं यू टर्न ले सकते। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो ग्रुप रीड करते हैं। ग्रुप है 11.04 l'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele, ये बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि attraversamento pedonale जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो आता है segnalato, जो वो सिग्नल के कौन strisce bianche parallele वो सफ़ेद लाइनों से ज़ाहिर किए गए होते हैं, जो मतलब रोड की जिस मतवाज़ी सतह के लिहाज से। तो 2 l'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, वो कहते हैं कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो carreggiate का हिस्सा है, सड़क का हिस्सा है। जी बिल्कुल। sulla quale è vietata la fermata dei veicoli, जहाँ पर गाड़ियों का मामूली रुकना भी मना है। fermata जो होता है वो होता है गाड़ियों का मामूली रुकना, और
सोचता जहाँ भी लफ्ज़ आएगा उसका मतलब होता है गाड़ियाँ का ज़्यादा देर के लिए रुकना, यानी गाड़ियाँ रोककर जो ड्राइवर है वो कहीं काम पे चला जाए तो उसको सोचता कहते हैं। अगर 3 la attraversamento pedonale e una parte della carreggiata जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो carreggiata का एक ऐसा है। 5 नंबर है attraversamento pedonale una parte della carreggiata जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वो carreggiata का हिस्सा है sulla quale vietata la sosta dei veicoli जहाँ गाड़ियों का पार्किंग करना यानी करना वो भी मना है। पार्किंग सोचते को आप पार्किंग भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ छोड़कर अगर ड्राइवर चला जाए नहीं जा सकता। आगे 6 नंबर l'attraversamento pedonale e una parte della strada ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक रोड का हिस्सा है। separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla क्या कहते हैं जो सेपरेट किया गया होता है सड़क से स्टेशन जो पीली लाइन से बिल्कुल गलत है, पीली लाइन से नहीं ये किया गया होता। आगे 7 नंबर l'attraversamento pedonale e una parte della carreggiata ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक सड़क का हिस्सा है वियाता जो मना करता है ट्रांसिटो dei veicoli जो गाड़ियों के चलने को मना करता है कि बिल्कुल गलत है क्योंकि गाड़ियाँ जो ये अगर carreggiata सड़क में होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो गाड़ियाँ तो चलती हैं, लेकिन गाड़ियों को हक देना होता है। पैदल जो चलने वाले हैं रोड क्रॉस करने होते हैं उनको हक देते हैं सिर्फ, लेकिन चलती तो हैं साफ ज़ाहिर है। l'attraversamento 8 नंबर l'attraversamento pedonale जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग non fa parte della carreggiata वो कहते हैं कि सड़क का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये सड़क का ही हिस्सा होती है। आगे 9 नंबर l'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है एक ऐसी जगह है जो सड़क का एक से बाहर होती है destinato जो डिज़ाइन की गई होती है और ट्रांसिटो dei pedoni जो पैदल चलने वालियों के लिए, ये बिल्कुल होता पैदल चलने वालियों के लिए वालों के लिए, लेकिन ये carreggiate से बाहर नहीं होती, ये carreggiate में होती है, सेंटर में होती है सड़क, यानी सड़क के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। वो जो बाहर होती है उसको कहते हैं marciapiedi। तो नंबर 10 है l'attraversamento pedonale e una parte della carreggiata ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक सड़क का हिस्सा है इन cui जहाँ ए consentita इजाज़त देता है la fermata ma non la sosta dei veicoli जो आमतौर पर जो मामूली रुकने की इजाज़त देता है लेकिन पार्किंग करने यानी गाड़ी छोड़ कर जाने की इजाज़त नहीं देता। ये बिल्कुल ये भी गलत है क्योंकि इधर तो हम मामूली भी नहीं रुक सकते और पार्किंग तो दूर की बात है। तो फ्रेंड्स आज जो हमारे वीडियो का टाइम ज़्यादा मैंने लिया क्योंकि आज मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था इस कोर्स का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं वीडियो की जो है वो 25 से 30 मिनट तक या 20 से 25 मिनट तक मैं रखूँगा ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह करेंगे और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आज हमने एक ग्रुप पढ़ा है, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके जो है क्विज़ हैं ये को पढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन 7000 क्विज़ हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करते रहें। अगर 50 क्विज़ भी करते रहें हम तो इंशाल्लाह ये कुछ ही जो है दिनों में आप कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा जो करके अपनी जो है मेहनत करें और ड्राइविंग लाइसेंस लें और अपने एक हलाल तरीके से रोज़ी कमाएं। और फिर अपनी दुआ में याद रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी पता चले, वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड करूँगा इस कोर्स के बारे में वो भी आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ और दुआ में याद रखिए कि जगह